सीक्रेट्स वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शश्तर कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा किया तो इन्होंने कब्र खोल कर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर इन्हें क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालात के तफसील के साथ जवाब देंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरकत से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पर यहूदियों का क्या झगड़ा है। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तदाई पैगम्बरों में से हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी बीवी की औलाद से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सौतेली माँ से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी माँ के बदन से पैदा हुआ और इनका नाम हजरत बिन्यामीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और इनकी मुनासबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाजरीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फलस्तीन, जिसे इस जमाने में किनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद और रकाबत और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहां से इन्हें एक तिजारती काफले ने बचाया और इन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरह यूसुफ में बयान किया गया है। मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, कैदोबंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिलाखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना जैसी पोस्ट पे तैनात हो गए और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेतहा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीनो जमील थे और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की निस्फ के बराबर हुस्न अता किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई थी वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पजीर थे और इन्हें वहीं पर दफन किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पे इनके अकीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ क्योंकि हर शख्स चाहता था कि इन्हें इनके इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरकत से मुस्तफीद हो सकें। बिलाखिर एक शख्स ने तजवीज़ दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में एक संगे मरमर के तबूत में रखकर दफन कर दिया जाए ताकि इनकी बरकत दरियाए नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुँच सके। मिस्र में दरियाए नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फिरौन की हुकूमत से फरार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुंचे तो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फलस्तीन वापस जाए यानी किनान जाए तो इनके तबूत को साथ ले जाए। इस वक्त बनी इसराइल में कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो तबूत कहाँ दफन है क्योंकि इस दौरान कई जमाना गुजर चुके थे और लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान को भूल चुके थे। तहकीक करने पर मौजूद हुआ कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर इसे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ और इसका वादा इससे किया जाए तब ही वो तबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर गुस्सा किया लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया गया। इस बुढ़िया की मदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो तबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर में एक बड़ा ही खूबसूरत तबूत था और इसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए और इसके बाद से तारीख में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस तबूत को फलस्तीन में कहाँ दफन किया गया। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आए तो फलस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस पे कब्जे के लिए फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 2 दिहाइयां कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्जा कर लिया। नाबलस पर शदीद लड़ाई की एक वजह ये थी कि नाबलस में एक मजार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मजार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इस पे मुसलमानों का कहना है कि ये एक मुसलमान बुजुर्ग का मजार है जिसका नाम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर यूसुफी था। जब यहूदियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और वो मजार यहूदियों के तसर्रुफ में आ गया तो इन्होंने इस बात की तसल्ला करने के लिए कि ये वाकई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है इसकी खुदाई करना चाहिए। खुदाई पर इन्हें जिस कदर हैरत अंगेज और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा इसने यहूदियों को हमदपस्त कर दिया। हर बार खुदाई पे
ایک نہایت خوفناک سانپ کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا تھا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود بھی نہیں مار سکے۔ بارہا یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ وہ اس پہ 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پہ دبا دیا اور کوشش کی کہ خدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکیں، کیونکہ اس ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں ہے بلکہ صرف 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی تصحیح ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے۔ چونکہ یہودی اس پہ بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے ہی مشہور کیا اور یہاں پہ تورات اکیڈمی بنائی جہاں پر یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی دراصل یہودیوں کے لیے اس خشش کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑی، اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دفن کیا تھا تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کی نالین مبارک اور ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء اکرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدہ کی مضبوطی کا باعث ہے۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہے جس کی مدد سے وہ جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کی وجہ سے آخرکار یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار بن نصر نے بابل پر حملہ کے دوران چھینا اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اب تک ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔